नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वोकैब इम्प्रूवमेंट बैच की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है दोस्तों, किसी भी एक स्टेटमेंट को, एक सेंटेंस को, यानी कि किसी कथन को या किसी वाक्य को एक शब्द में हम लोग किस तरीके से बता सकते हैं, उसी को बोला जाता है वन वर्ड। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट हमें दे दिया जाता है और ABCD के अंदर 4 ऑप्शन में एक वर्ड में हम लोग उस स्टेटमेंट को कैसे बता सकते हैं, वो हमसे पूछा जाता है। तो आइए कुछ अच्छे वर्ड्स सीखते हैं। फर्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर है, वर्ड है अबैटोर। दोस्तों, अबैटोर का मतलब होता है ए स्लॉटर हाउस। यहाँ पर एक वर्ब लगी हुई है स्लॉटर। देखिए, स्लॉट जो वर्ड है इसका मतलब होता है चीर फाड़ करना, काटना। तो इसलिए दोस्तों, अबैटोर वो स्थान है जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है या काटा जाता है, उसी को बोला जाता है अबैटोर। और ये जो अबैटोर है इसको हम लोग स्लॉटर हाउस भी बोलते हैं। हिंदी मीनिंग अगर इसका देखें तो हिंदी में इसे बोला जाता है कसाई खाना। क्या बोला जाता है? कसाई खाना। दोस्तों, कसाई को क्या बोलते हैं, ये भी कई बार आ जाता है एग्ज़ाम में। तो कसाई को बुचर बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? बुचर। तो अबैटोर वर्ड है, इसका मतलब होता है अ स्लॉटर हाउस, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड। कई बार एग्ज़ाम में ये भी आ जाता है, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड और स्लॉटर्ड। उसी को हम लोग बोलते हैं अबैटोर, स्लॉटर हाउस, कसाई खाना। अब देखो, एक सेंटेंस भी हमने बनाया है इससे, ताकि आप और आसानी से समझ पाए। लिखा हुआ है कैटल आर स्लॉटर्ड एट दी अबैटोर, कि कैटल, मवेशी जो हैं, उनको मारा जाता है या काटा जाता है। कहाँ पर? अबैटोर में। ये इस सेंटेंस का मीनिंग है। यहाँ पे नाउन चैप्टर का एक क्वेश्चन भी सीख लेते हैं। कैटल जो नाउन है दोस्तों, आपको दिखने में कैसा है? सिंगुलर। बट इस नाउन का केवल अपीयरेंस सिंगुलर है, बाकी ये प्लूरल नाउन है। इसीलिए इसके साथ आपको यहाँ पर कैसा वर्ब नज़र आ रहा है? प्लूरल वर्ब नज़र आ रहा है। तो वर्ड हमने याद किया अबैटोर, वो स्थान जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है या काटा जाता है। हिंदी में बोलते हैं कसाई खाना। आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 2। काफ़ी पॉपुलर और कॉमनली यूज्ड वर्ड है बैचलर। अक्सर बोला जाता है कि अगर आप SSC CGL की परीक्षा पास कर लेते हैं, इंस्पेक्टर बन जाते हैं, तो आप एक एलिजिबल बैचलर हैं। योग्य बैचलर मतलब कुंवारे। तो बैचलर जो शब्द है दोस्तों, ये उस इंसान के लिए यूज़ किया जाता है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और ना ही आगे करेगा या जो है शादी होगी। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। तो इसके लिए अपन ने लिखा है अ मैन हु इज़ नॉट एंड हैज़ नेवर बीन मैरिड, कि वर्तमान में भी वो शादीशुदा नहीं है और पहले भी कभी उसकी शादी नहीं हुई है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कभी शादी नहीं हुई है, उसे बैचलर बोला जाता है। हिंदी में जो है आप उसको कुंवारा भी बोल सकते हैं। सेंटेंस हमने लिया है सलमान खान इज़ अ बैचलर। ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिया क्योंकि सलमान खान जो है, आप सब उसको जानते हैं, एक पॉपुलर मूवी एक्टर है और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है
ना ही उसने पहले कभी शादी की है, ना आज शादीशुदा है। तो सलमान खान से इस वर्ड को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं बैचलर, हिंदी में बोलते हैं कुंवारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कैकोफोनी। वर्ड क्या है? कैकोफोनी। दिया हुआ है अ हार्श जैरिंग मिक्सचर ऑफ साउंड्स। दोस्तों हार्श का मतलब होता है कटु या कठोर, और ये जो शब्द है कैकोफोनी, इसका आप याद रख सकते हैं मीनिंग कर्कश ध्वनि। दोस्तों जब 2 से 3 साउंड मिक्स होकर और कोई ऐसा साउंड क्रिएट हो जाए जो बहुत ही ज़्यादा हार्श हो, कानों को चुभने वाला हो, इरिटेट करने वाला हो, परेशान करने वाला हो, ऐसे साउंड को या ऐसी ध्वनि को कैकोफोनी बोला जाता है। सेंटेंस हमने लिया एट होम, एट वर्क एंड इन द स्ट्रीट द कैकोफोनी नेवर सीजेस। कि घर की बात ले लीजिए या दफ्तर की बात कर लीजिए या गली मोहल्लों की बात कर लीजिए, जो कर्कश ध्वनि है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। सीज वर्ब है, इसका मतलब होता है टू स्टॉप, यानी रुकना। तो कहने का अर्थ है कि घर हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे गली मोहल्ला हो, कैकोफोनी जो कर्कश ध्वनि है वो कभी भी नहीं रुकती। लगातार जो है ऐसे साउंड्स आते ही रहते हैं जो हमारे कानों को इरिटेट करते हैं या हमें परेशान करते हैं। देखिए याद रखना थोड़ा सा आसान है। कैको से याद रखिए कि भाई कर्कश, और फोनी को फ़ोन से रिलेट कर दीजिए कि फ़ोन के ऊपर जो है कई बार कोई ज़ोर से चिल्लाता है तो कैसी ध्वनि आती है? कर्कश ध्वनि आती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड आ गया है, वर्ड है डैंडी। डैंडी का मतलब होता है, इसके एक से ज़्यादा अर्थ हो सकते हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि द वर्ड डैंडी कैन बी यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज इंक्लूडिंग टू डिस्क्राइब समवन हु पेज एक्सेसिव अटेंशन टू देयर अपीयरेंस। मतलब जो अपने अपीयरेंस के ऊपर एक्सेसिव, ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, बाल बनाने में, कपड़े पहनने में, ठीक है, मेकअप वगैरह करने में, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे लोगों के लिए डैंडी वर्ड का यूज़ किया जाता है। और टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ वेरी गुड, या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार है, बढ़िया है, उसको भी हम लोग इस डैंडी वर्ड से बता सकते हैं। सेंटेंस हमने लिखा, माई ग्रैंडफादर whom I never met was a bit of a dandy। कि मेरे दादाजी जिनसे मैं कभी मिल नहीं पाया था was a bit of a dandy, वो एक काफ़ी फैशनेबल व्यक्ति थे। ठीक है, डैंडी के लिए एग्जैक्ट अगर हम लोग कोई वर्ड यूज़ करना चाहें सिनोनिम की तरह, तो फैशनेबल ठीक होगा कि भाई मैं मेरे दादाजी से कभी मिल नहीं पाया था, लेकिन वो जो है काफ़ी एक फैशनेबल व्यक्ति थे। वो किस तरीके के लग रहे हैं उसके ऊपर वो काफ़ी ध्यान देते थे, कैसे कपड़े, उनके कपड़े कैसे लग रहे हैं, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, फुटवेयर कैसे हैं, उनकी हेयर स्टाइल कैसी है। तो ही वॉज अ वेरी फैशनेबल पर्सन, सो वी कैन से ही वॉज अ डैंडी। एक और सेंटेंस मैंने आपके लिए यहाँ लिया है, दैट वॉज अ डैंडी ऑफ अ गेम, कि दैट वॉज एन एक्सीलेंट गेम, कि भाई बहुत ही शानदार खेल था। तो ये इसका एक और मीनिंग जो यहाँ पे हमने कहा है कि कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हो उसके लिए भी डैंडी वर्ड आ सकता है। तो वही अपने यहाँ लिया, दैट वाज अ डैंडी ऑफ अ गेम, कि बहुत ही शानदार खेल था, लाजवाब मैच था और उसमें जो है मज़ा आ गया। जैसे भारत पाकिस्तान का जो एक मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, जिसमें विराट कोहली ने सामने एक छक्का लगा के मैच जिताया था भारत को, वो कैसा गेम था? दैट वाज अ डैंडी ऑफ अ गेम, बहुत ही लाजवाब मैच हुआ था। तो ये अपना वर्ड नंबर 4 हुआ। आगे चलते हैं, अगला वर्ड है दोस्तों ईव्स ड्रॉपर। ईव्स ड्रॉपर का मतलब क्या होता है? वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर्स, छुप छुप कर लोगों की बातें सुनना। ईव्स ड्रॉपर के लिए क्या होता है दोस्तों?
छुपकर लोगों की बातें सुनना। अंदर रूम में कई बार होता है, पेरेंट्स बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, हम लोग जो है गेट के बाहर कान लगा के सुनते रहते हैं कि भाई अंदर क्या बात चल रही है। तो उस समय जो है हम लोग क्या बन जाते हैं, ईव्स ड्रॉपर, वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर्स, छुपकर लोगों की बातें सुनना। सेंटेंस हमने लिया, आई एडमिट आई एम एन ईव्स ड्रॉपर, कि भाई मैं स्वीकार करता हूँ। एडमिट का मतलब एक्सेप्ट करना, कि भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं जो हूँ ईव्स ड्रॉपर हूँ, छुपकर लोगों की बातें सुनता हूँ। सिंपल सेंटेंस हमने लिया। देखो दोस्तों, इसको याद रखने की एक ट्रिक जो मुझे समझ में आई वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ईव्स को ईयर से रिलेट कर लीजिए कि आप अपना ईयर जो है ड्रॉप का मतलब होता है, वैसे तो बूंद होता है पानी का, नाउन के फॉर्म में ड्रॉप का मतलब गिरना भी होता है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि आपने अपने ईयर को जहाँ पर भी बात हो रही है वहाँ पे ड्रॉप कर दिया, वहाँ पे जो है रख दिया, प्लेस कर दिया, ताकि आपको जो है गुप्त जो सीक्रेट बातें हैं वो सुनाई देने लगे। इस तरीके से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। ईव को ईयर से रिलेट कर लीजिए कि भाई छुपकर किसी की बातें सुनना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर है फैबल। फैबल का मतलब क्या होता है, अ स्टोरी इन विच एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स स्पीक एंड गिव होलसम मॉरल लेसन। एक ऐसी कहानी जिसमें जानवर और वस्तुएं जो हैं वो बोलती हैं और हमें एक नैतिक पाठ पढ़ाती हैं, हमें एक नैतिक पाठ पढ़ाती हैं या नैतिक संदेश देती है, उसको उस तरीके की स्टोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैबल बोलते हैं। मैंने सेंटेंस लिया, इट वॉज लाइक द फैबल ऑफ द टॉर्टोइज एंड द हेयर। हेयर का मतलब आप जानते ही हैं, खरगोश, रैबिट भी बोल सकते हैं। तो हम सब ने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है, जिसके अंदर कछुए और खरगोश में जो है रेस लग जाती है और जो है वो आपका खरगोश सो जाता है बीच में, क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है, उसको लगता है टॉर्टोइज जब तक आएगा जो है फिर उसके थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर भाग के जीत लेंगे, बट वो नींद उसकी लग जाती है और टॉर्टोइज धीरे धीरे पहुंच जाता है। तो उससे हमने मैसेज सीखा कि भाई हमको जो है क्या होना चाहिए, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, और स्लो एंड स्टेडी, वो मुहावरा भी बना वहाँ से कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि भले ही हम स्लो हैं लेकिन अगर स्टेडी हैं, लगातार जो है कंटिन्यूसली अगर कोई काम करते रहते हैं तो उसमें हमें सफलता मिल जाती है। तो वो जो स्टोरी है जिसमें कैरेक्टर्स जो है वो एनिमल्स हैं और वो बोलते हुए बताए गए हैं, तो वैसी जो स्टोरी है जिसमें एनिमल्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो बोलते हैं और हमें मॉरल लेसन देते हैं, ऐसी स्टोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैबल बोलते हैं। ठीक है, और बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं। इसकी कछुए और खरगोश की कहानी आप सबने सुनी है, तो इसको याद रखिए कि भी कछुए और खरगोश की जो कहानी है वो क्या है, फैबल है। ठीक है, जब भी कछुए और खरगोश की कहानी की बात आए तो फैबल शब्द जो है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो वर्ड है वो है गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है फुल ऑफ ब्रेवरी। गैलेंट का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी से भरपूर या बहादुरी से भरा हुआ, या आप बोल सकते हैं कि बहादुरी से भरपूर, जिसमें बहादुरी या ब्रेवरी जो है कूट कूट के भरी हुई है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं गैलेंट। हमने एक सेंटेंस लिया, शी मेड अ गैलेंट एफर्ट टू विन द फर्स्ट मेडल ऑफ द चैंपियनशिप्स, कि उसने एक बहुत ही बहादुर जो है प्रयास किया, बहुत ही जानदार प्रयास किया चैंपियनशिप का पहला मेडल जीतने के लिए। उसने चैंपियनशिप का पहला मेडल जीता और वो मेडल जीतने के लिए उसने बहुत ही बहादुरी भरा प्रयास किया। दोस्तों इस सेंटेंस में एफर्ट नाउन है और उस नाउन को ये गैलेंट जो है क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग और सीख सकते हैं कि गैलेंट जो है वो एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो ये आपको सेंटेंसेस में नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हुआ नज़र आएगा, उनकी विशेषता बताता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों याद रखना बहुत आसान है,
हमारे देश में परमवीर चक्र दिया जाता है, महावीर चक्र दिया जाता है, वीर चक्र दिया जाता है। और जब भी ये अवार्ड्स दिए जाते हैं तो वहाँ पे जो होस्ट होता है वो प्रनाउंस करता है गैलेंट्री अवार्ड। वो बोलता है कि ये वाला जो गैलेंट्री अवार्ड है इस सिपाही को मिलता है या इस अधिकारी को मिलता है। तो ये जो वर्ड है गैलेंट्री, यही गैलेंट से रिलेटेड है। गैलेंट्री जो है वो ये भी बहादुरी ही इसका अर्थ है। तो बहादुरी के पुरस्कार है ना ये सारे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। तो गैलेंट्री अवार्ड, वहाँ से आप रिलेट कर लीजिए कि गैलेंट्री अवार्ड यानी बहादुरी के पुरस्कार। तो ये जो गैलेंट शब्द है ये बहादुरी से संबंधित है। आई होप आपको याद हो गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा वर्ड है वो है हैग। हैग का मतलब क्या होता है? एन अगली वुमेन, भद्दी महिला। एक ऐसी महिला जिसकी जो फिजिकल आउटलुक है वो अच्छा नहीं है, दिखने में सुंदर नहीं है, खूबसूरत नहीं है, उसके लिए ये शब्द आ सकता है हैग। अगली वुमेन जो है भद्दी महिला, दिखने में अच्छी नहीं है। सेंटेंस हमने लिखा शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड दिस पोर्ट्रेट मेक हर लुक लाइक एन ओल्ड हैग। यहाँ पर एंड नहीं है, एन है दोस्तों, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, कि वह एक खूबसूरत लड़की है। एंड दिस पोर्ट्रेट, लेकिन ये जो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट का मतलब होता है अभी तस्वीर, कोई हाथ से बनाई हुई तस्वीर है, ड्राइंग है, कि वो लड़की जो है वो खूबसूरत है, लेकिन ये जो पोर्ट्रेट बनाई है, ये जो तस्वीर उसकी बनाई है, मेक हर लुक लाइक एन ओल्ड हैग, लेकिन इसमें वो एक बूढ़ी और भद्दी महिला जो है नज़र आ रही है। इस तरीके से हमने सेंटेंस बनाया कि जो लड़की है वो खूबसूरत है, लेकिन उसकी जो पोर्ट्रेट बनाई है, जो तस्वीर बनाई है, जो ड्रॉ की है पिक्चर, उसमें वो एक बूढ़ी भद्दी महिला नज़र आ रही है। तो हैग से याद रखिए दोस्तों कि हैग का मतलब होता है अगली वुमेन, एक ऐसी महिला जो दिखने में जो है खूबसूरत नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है आइकोनोक्लेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार डिफरेंट एग्जाम्स में आया है। आइकोनोक्लेस्ट का मतलब होता है वन हु ब्रेक्स द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड इमेज। एक ऐसा व्यक्ति जो तय नियम कायदों को तोड़ता है और एक नई विचार या नए विश्वास को जो है जन्म देता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं आइकोनोक्लेस्ट। थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाने के लिए यूज़ करूं तो क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी जो वर्ड है वो काफ़ी यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए सेंटेंस के द्वारा समझिए, सेंटेंस से आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज एन आइकोनोक्लेस्ट हु इज नॉट अफ्रेड टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू टू द मार्केट। कि एक सफल एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो स्वयं का बिजनेस करता है, अपना कोई आइडिया लेकर के व्यापार शुरू करता है, उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि एक सफल एंटरप्रेन्योर वो है जो एक आइकोनोक्लेस्ट है, जो कि इस चीज़ से भयभीत नहीं है। किस चीज़ से भयभीत नहीं है? नए विचार मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से। जो परंपरागत तरीके हैं व्यापार के, उनके ऊपर न जा कर के जो नए विचारों के साथ व्यापार करता है या करने की इच्छा रखता है या प्रयास करता है, वो व्यक्ति डेफिनेटली एक सफल एंटरप्रेन्योर के रूप में उभरता है। क्योंकि भाई एक परंपरागत तरीके से तो सभी व्यापार कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो नए आइडियाज़, नए बिलीफ मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है, वो एक सफल एंटरप्रेन्योर बनता है। तो आइकोनोक्लेस्ट वही व्यक्ति होता है जो नए विचार, जो न्यू आइडियाज़ लेकर के आता है और एक तय लीक जो है उस पे नहीं चलता है, लीक से हटकर कुछ करने का प्रयास करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइकोनोक्लेस्ट। देखो इसको याद रखेंगे आइकन से। आइकन एक ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जो थोड़ा पॉपुलर है और जिसको देखकर लोग थोड़ी प्रेरणा लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, उसको अक्सर हम लोग आइकन भी बोलते हैं कि यार एक आइकन है, आइकॉनिक फिगर है। तो आइकन से याद रखिए कि जो व्यक्ति नए विचार लेकर के आता है, तय विचारधारा को तोड़ता है, वही तो आइकन बनता है। क्योंकि अगर परंपरागत तरीके पे चलेंगे
तो ठीक है, हो सकता है सफलता मिल जाए, लेकिन ऐसी सफलता नहीं मिलेगी कि लोग हमें आइकन माने। तो इस तरीके से रिलेट कर लीजिए कि आइकन वो बनता है जो आइकोनोक्लेस्ट होता है, जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करता है। तो आई होप आप इसको जो है इस ट्रिक से याद रख लेंगे, आइकन से इसको रिलेट कर लेंगे कि आइकन वो व्यक्ति होता है जो नए विचार लाता है, इसीलिए वो आइकन बनता है। और इसी के साथ अंतिम शब्द आज का दिया हुआ है जैरगॉन, स्पेशल वर्ड्स यूज्ड इन ए प्रोफेशन। दोस्तों कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, वो उस प्रोफेशन में ही यूज़ किए जाते हैं, जो आम व्यक्ति इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते, उनसे इतने ज़्यादा नहीं जानते, उसको जैरगॉन बोला जाता है। सेंटेंस हमने लिखा कीप इट सिंपल एंड अवॉइड द यूज़ ऑफ जैरगॉन, कि भाई सिंपल तरीके से बात करो और ज़्यादा जैरगॉन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जो है टेक्निकल शब्द यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, कोई मैसेज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, तो हम आम बोलचाल भाषा में क्या बोलते हैं कि यार नोटिस दे देंगे। लेकिन कोर्ट की तरफ से, न्यायालय की तरफ से अगर कोई नोटिस आता है तो उसको नोटिस ना बोलकर उसके लिए एक अलग वर्ड यूज़ किया जाता है, समन्स। तो ये जो समन्स है ये कोर्ट का वर्ड है, एक टेक्निकल शब्द हो गया, ज़्यादातर लोग इससे फेमिलियर नहीं है। ज़्यादातर लोग किस वर्ड से फेमिलियर है? नोटिस से। समन्स, नोटिस ही मीनिंग होता है समन्स का, लेकिन कोर्ट की लैंग्वेज है, तो समन्स आपका क्या हो गया? जैरगॉन। एक एग्जांपल और कि भाई हम लोग अक्सर डिसीजन देते हैं, अपना निर्णय देते हैं, लेकिन कोर्ट से जो डिसीजन आता है उसको डिसीजन नहीं बोला जाता है, उसके लिए एक स्पेशल वर्ड है, वर्डिक्ट। क्या वर्ड है? वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब डिसीजन ही है, निर्णय, लेकिन कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये जो शब्द मैंने आपको बताए, वर्डिक्ट, समन्स, ये क्या है? जैरगॉन। तो जैरगॉन का मतलब यही होता है कि भाई जो शब्द एक प्रोफेशनल लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, टेक्निकल शब्द हैं, आम बोलचाल में कम यूज़ होते हैं, उनको बोला जाता है जैरगॉन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये सेशन हमारा यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये शब्द आप सीख पाए हैं। इसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे अगले सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।